हाल ही में इकोनॉमिक टाइम्स में छपे एक आर्टिकल में मान्या टंडन ने लिखा कि इंडियन इकोनॉमी नाउ रिजेंबल्स लाइक अ स्टॉलिंग एयरक्राफ्ट। मतलब भारत की अर्थव्यवस्था अब एक हवाई जहाज की तरह है जो नीचे गिरने वाली है। आहा, क्या लिखा है। मतलब हवाई जहाज का जो इंजन है वो बंद होने वाला है। जहाज की गति धीमी हो रही है, टर्बुलेंस आ रहा है, अलार्म बेल बज रहे हैं और पैसेंजर्स की फटी पड़ी हुई है। लेकिन उसी समय पायलट अनाउंस करता है, मित्रों ऑल इज वेल। को पायलट अमित पूछता है पैसेंजर से, कोई शक, कोई सवाल। देखिए, देश छोड़िए, दुनिया में किसी भी इंसान के कुछ बेसिक नीड्स होते हैं या कह लीजिए कुछ राइट्स होते हैं। साफ हवा, साफ पानी, पेट में कुछ निवाला, जेब में 4 पैसे। लेकिन ये सारी जरूरतें नल एंड वॉइड हो जाती हैं अगर आप शर्म बेचकर प्राइम टाइम खरीद लेते हैं। तब जरूरतें एकदम चेंज हो जाती हैं। देखिए, हवा, पानी, सेहत, इन सब की बात हम कर चुके हैं। आज हम बात करते हैं हमारे देश की इकोनॉमी यानी पैसे की। हां, वही चीज जो इलेक्शन में पानी के माफिक बहती है, पर जब विकास की बात आती है तब सूखा पड़ जाता है। कुछ समय पहले की बात है कि एक दिलेर आदमी आया, उसने कहा कि इकोनॉमी अब वो अच्छी कर देगा, जॉब्स आएंगे, रुपए डॉलर के मुकाबले और मजबूत हो जाएगा, सबके अच्छे दिन आएंगे। आज समझ में आ रहा है कि अच्छे दिन गर्लफ्रेंड की तरह होती है, ना यूपीए दिला पाती है ना एनडीए। कुछ दिन पहले वर्ल्ड बैंक की एक नई रिपोर्ट के अनुसार इंडिया की इकोनॉमी अब वर्ल्ड नंबर 5th प्लेस से 7th प्लेस पे खिसक चुकी है। अब इससे पहले कि आप कहें कि वर्ल्ड बैंक तो आईएसआई एजेंट है और इसके जो सरगना है वो हाफिज सईद हैं, मैं आपको यह बता दूं कि आईएमएफ यानी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने भी वीक डिमांड के चलते इंडिया की जीडीपी ग्रोथ रेट 0.3% कट के 7% पर लाके खड़ा कर दिया है। और दूसरी एजेंसीज कहती है यह भी बहुत ऑप्टिमिस्टिक फिगर है, जीडीपी ग्रोथ एक्चुअली इंडिया की 6.2% के आसपास है। आपको यह सब नहीं पता है? ओहो, आप शायद न्यूज चैनल देख रहे होंगे। अजीब बात है, कर्फ्यू कश्मीर में लगा हुआ है और नजरबंद इकोनॉमिक क्राइसिस को कर दिया गया है। खैर, इस सिचुएशन को समझने के लिए 2 तरीके हैं। या तो आप आंखें मूंद लीजिए, हां, और आप बोले ऑल इज वेल, ऑल इज वेल, इससे आप बन जाएंगे नेशनलिस्ट। या फिर हम मान सकते हैं कि देश में इकोनॉमिक क्राइसिस है और हम इसके बारे में सवाल पूछ सकते हैं, लेकिन फिर अफसोस आपको बनना पड़ेगा एंटी नेशनल। देखिए, डेटा हमें बताती है कि देश की ऑटोमोबाइल, स्टॉक मार्केट, इन्वेस्टमेंट्स, डिमांड, हर इकोनॉमिक पैरामीटर का अगर कोई ग्राफ होता है तो वो ग्राफ तेजी से नीचे ही जा रहा है। बिजनेस स्टैंडर्ड की एक रिपोर्ट हमें यह बताती है कि पिछला महीना यानी जुलाई का महीना स्टॉक मार्केट के लिए पिछले 17 सालों में सबसे ज्यादा खराब रहा। मतलब जब हम सबका ध्यान बॉटल कैप चैलेंज पर था, देश की इकोनॉमी का ढक्कन खुल चुका था। Do you have any idea how serious this is? अरे सीरियस है, सीरियस सिचुएशन है। इस वक्त देश की इन्वेस्टमेंट्स एकदम डाउन है, स्टॉक मार्केट की लगी पड़ी हुई है, एक्सपोर्ट्स 10% से ज्यादा डिक्लाइन कर चुके हैं और रुपए तो डॉलर के सामने ऐसे लुढ़की मार रहा है जैसे हम्टी डम्टी सेट ऑन अ वॉल। लेकिन इस सब के बावजूद यू सी फैक्ट्स आर नॉट फैक्ट्स। सरकार टस से मस नहीं हो रही है। निर्मला सीतारमण जी कह रही है, देखिए स्टॉक मार्केट गिरे तो गिरे, उनको फर्क नहीं पड़ता है, उनका बही खाता बजट बिल्कुल ठीक है। उधर मोदी जी कह रहे हैं कि देखिए इकोनॉमी $5 ट्रिलियन बन जाएगी बाय 2024। लेकिन आलम यह है कि देश में आज इंसान ₹5 का बिस्किट पैकेट खरीदने से पहले भी 2 बार सोच रहा है। The rupee suffered its biggest fall in 6 years. The rupee weakened by 113 paisa, close to 70.73 against a dollar. लेकिन बिस्किट से भी ज्यादा अगर कोई मार्केट या कोई इंडस्ट्री इफेक्ट हुआ है तो वो है गाड़ियों का। नहीं 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 नहीं, हम ये नहीं कह रहे हैं कि हमारे मंत्रियों के काफिले में 2 गाड़ियां कब चलने लगेंगी। वो वैसा का वैसा ही है। देखिए, उतार चढ़ाव आए ना आए, नेता की जिंदगी में कोई चेंज नहीं आता। दरअसल हम बात कर रहे हैं उस मार्केट की जो देश की 3.5 करोड़ से भी ज्यादा लोगों को आमदनी, इंप्लॉयमेंट देती है और हमारे देश के जीडीपी का 7% हिस्सा बनती है, यानी ऑटोमोबाइल मार्केट, ऑटोमोबाइल सेक्टर। बात जब गाड़ियों की आ रही है तो हम यह भी बता दें कि सरकार आजकल सलमान खान की तरह बन गई है। स्टीयरिंग व्हील पे कंट्रोल नहीं है और टैक्स टेररिज्म के पहियों के नीचे आम इंसान और बिजनेसमैन आ रहा है, कुचल रहा है। जून के महीने में 11 बड़ी ऑटोमोबाइल कंपनीज ने डबल डिजिट डिक्लाइन दर्ज की। इनफैक्ट इस वक्त 5 लाख पैसेंजर व्हीकल्स और 30 लाख 2 व्हीलर्स अनसोल्ड पड़े हुए हैं, माने
अगला क्राइसिस ये होगा कि ये सब जो बिका माल नहीं है वो उसको रखे कहां। मैंने संक्षिप्त में बोले तो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है फुस, और जब आपका महीने का बजट कम हो जाता है तो आप क्या करते हैं? अरे आप राशन करते हैं, बासमती काट के आप टूटे चावल लेते हैं, 2 किलो चीनी की जगह 1.5 किलो खरीदते हैं। कंपनीज भी कुछ ऐसा ही कर रही हैं, वो ले ऑफ्स कर रही हैं, मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स बंद कर रही हैं और लोगों को नौकरियों से निकाल रही हैं। इनफैक्ट आज की डेट में करीबन 3.5 लाख लोग ऑलरेडी नौकरी से हाथ धो चुके हैं। लेकिन वाटर क्राइसिस की तरह यह भी देश का जो इकोनॉमिक क्राइसिस है ना, वो एकदम से नहीं आया चुटकी बजा के। ये सिचुएशन आने में काफी टाइम लगा है और धीरे धीरे आया है, वार्निंग के साथ आया है। इसकी थोड़ी वजह ऑब्वियसली ग्लोबल इकोनॉमिक स्लोडाउन है, लेकिन हमारे देश की इकोनॉमिक लंका डोनाल्ड ट्रंप ने नहीं ढाई है। एक्सपर्ट्स का यह मानना है कि डोमेस्टिक रीजंस हैं काफी इंपॉर्टेंट। डिजास्ट्रस नोटबंदी, उसके बाद जो गलत इंप्लीमेंटेशन हुआ जीएसटी का, उसके बाद बैंक की लिक्विडिटी क्रंच और लैक ऑफ ट्रस्ट इन द गवर्नमेंट की वजह से लोग आजकल ना पैसा ही नहीं डाल रहे बिजनेस में। चुनाव के बाद लोगों ने मोदी जी को देश की कमान फिर से थमाई। ठोकेगा। लेकिन नई सरकार आने के बाद मंदिर की एक्सपेक्टेशंस भले ही बड़ी हो, लेकिन मार्केट एक्सपेक्टेशंस वहीं की वहीं रह गई। अच्छे दिन का तो पता नहीं, लेकिन मोदी सरकार 2.0 आने के 50 दिन के अंदर अंदर स्टॉक मार्केट के बुरे दिन आ गए और इन्वेस्टर्स को 12 लाख करोड़ का नुकसान उठाना पड़ा। पर लोगों ने भी सोचा कि चलो कुछ नहीं, कोई बात नहीं, खिचड़ी सरकार से तो अच्छा है, सह लेंगे थोड़ा सा। सहन शक्ति तो उस दिन फिर टूटी जब बजट में कुछ खास ना मिला। निर्मला देवी को लक्ष्मी देवी बताकर उम्मीदें इतनी बढ़ा दी गई थी कि उस दिन बजट के दिन अरे इन्वेस्टर्स एनएससी बिल्डिंग में चप्पल उतार के एंटर किए थे। लेकिन बजट में भी उनको मिला ठेंगा, कोई नई पॉलिसी का अनाउंसमेंट नहीं। हां, एक चीज है, टैक्स जरूर बढ़ गया। यह अनाउंसमेंट उस वक्त आया जब टैक्स टेररिज्म से परेशान होकर बहुत सारे करोड़पति लोग देश छोड़ रहे थे या छोड़ने की तैयारी कर रहे थे, या तो बिजनेस में इन्वेस्ट ही नहीं कर रहे थे। फिर भी कॉन्फिडेंस देखिए, फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने प्रपोज किया कि देखिए देश अब $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बन जाएगा, और वो भी 5 साल के अंदर, बिफोर द नेक्स्ट इलेक्शन। यकीन हो तो कोई रास्ता निकलता है, यकीन हो तो कोई रास्ता निकलता है, हवा की ओट भी लेकर चिराग जलता है। किसी दिन शायरियों से फुर्सत मिले तो कोई फाइनेंस मिनिस्टर को यह भी बता दे कि इतने कम समय में $5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनने के लिए देश को 12% से ज्यादा जीडीपी ग्रोथ चाहिए एवरी ईयर, जो कि फिलहाल पिछले 5 साल से 6.5-6.8% पर अटकी हुई है। जीडीपी ग्रोथ रेट से यह भी याद आया कि ये जो नंबर है ना, ये भी कुछ न्यूज चैनल्स की टीआरपी की तरह है। किसी को एक्चुअली पता नहीं है कि सही नंबर है क्या। फॉर्मर सीईए अरविंद सुब्रमण्यम ने कहा है कि इंडिया की जो जीडीपी ग्रोथ फिगर है जो बताई जाती है, जो हमारी सरकार क्लेम करती है, वो भी फज्ड है। उनका मानना है कि असल में ग्रोथ रेट हमारी 4.5% है। What the fuck is going on here? और सिर्फ अरविंद सुब्रमण्यम ही ऐसे अकेले अनपढ़ लिपटाट नहीं है जिन्होंने ग्रोथ रेट पर सवाल उठाए हैं। एसबीआई चेयरमैन रजनीश कुमार ने भी कहा है कि भाई डिमांड में तो कमी आई है, और वो भी हर सेक्टर में, जो साफ साफ लोगों को दिख रही है। अरे कैग ने भी ये कह दिया है कि जीएसटी का फायदा कुछ खास दिखा नहीं जितना बनाया गया था, हवा बताया गया था। और ये तो सिर्फ ब्यूरोक्रेट्स हैं, अरे बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट भी स्लो ग्रोथ से अब परेशान होकर फाइनली उनका भी मुंह खुल रहा है, वो बोल रहे हैं। बजाज ऑटो के राहुल बजाज ने भी इस पर काफी चिंता व्यक्त की है। अरे खबर तो यह भी है कि इन्वेस्टर्स को और बिजनेसमैन को इकोनॉमी पे बोलने से रोका जा रहा है। सरकार से कॉल्स आ रही हैं उनको, उन्होंने ज्यादा अगर बोल दिया, इसलिए वो भी कुछ ज्यादा नहीं बोल रहे हैं। अरे देखिए, इंसान अमीर हो या गरीब हो, मॉर्निंग वॉक तो सबको पसंद है। अगर हम करें तो करें क्या, बोले तो बोले क्या। मोटा मोटा कहे तो इंडिया की इकोनॉमी फिलहाल हाथी के दांत की तरह है, खाने की कुछ और, दिखाने की कुछ और। अब देखिए, आप कहेंगे सोल्यूशन तो हम देते नहीं है, तो हम दे देते हैं आपको सोल्यूशन है। पहले एक्सेप्ट तो करो प्रॉब्लम है। अगर कश्मीर से लड़की लाने का हैंगओवर खत्म हो गया हो तो फिर हमारे मंत्री लोग कुछ इकोनॉमी पे ध्यान दे दें। टैक्स टेररिज्म हर चीज का उपाय नहीं है। भारत एक यंग देश है, लेकिन यहां का यूथ या तो अनएम्प्लॉयड है या तो अनएम्प्लॉयबल है। ऐसे में स्टैच्यू बनाने से, काउ टैक्स लगाने से किसी का भला नहीं होने वाला है।
3 E's कहा जाता है, एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट एंड इकोनॉमी पर ध्यान देना होगा और ज्यादा मेहनत नहीं है, सब इंटरकनेक्टेड है। क्योंकि इकोनॉमी अच्छी होगी तो डिमांड आएगी, डिमांड अच्छी होगी तो इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा, इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा तो अपॉर्चुनिटीज बढ़ेगी, अपॉर्चुनिटीज बढ़ेगी तो जॉब क्रिएशन होगा। मेरे देश का नौजवान अपने हाथ प्रोडक्टिव चीजों में ही इस्तेमाल करेगा। और हाल ही में हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा है कि सरकार ने सस्टेनेबल ग्रोथ के लिए अच्छी नींव रखी है, एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा दिया जाएगा और बिजनेस को इंकरेज किया जाएगा। हम यही उम्मीद करते हैं कि सरकार ये थोड़ा वॉक द टॉक करे इकोनॉमी के मामले में, क्योंकि हमारे देश को अगले लेवल तक, $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी के लेवल तक सिर्फ एंटरप्रेन्योर और बिजनेसमैन और सेल्फ एम्प्लॉयड यूथ ही ले जा सकता है। इसीलिए इकोनॉमी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सत्ता का खेल तो चलेगा, सरकारें आएंगी जाएंगी, पार्टियां बनेगी बिगड़ेंगी, मगर ये देश रहना चाहिए, इस देश का लोकतंत्र अमर रहना चाहिए। भाई साफ साफ बात यह है कि इंडियन इकोनॉमी इस साल ग्लोबल हेडविंड्स और डोमेस्टिक पॉलिसी इश्यूज का शिकार हो रही है। लेकिन सरकार आपको 15 लाख दे या ना दे, आपको अपने 5 लाख 15 लाख तो बनाने हैं ना। और आज भी म्यूचुअल फंड्स ही ये गोल रीच करने के लिए बेस्ट तरीका है, क्योंकि इंडिया की जो लॉन्ग टर्म ग्रोथ स्टोरी है और जो डेमोग्राफिक स्टोरी है वो तो आज भी इंटैक्ट है। प्रॉब्लम यह थी कि म्यूचुअल फंड्स काफी कॉम्प्लिकेटेड हुआ करते थे और यह प्रॉब्लम अब कुवेरा जैसे एप्स ने सॉल्व कर दी है। कुवेरा डाउनलोड करिए आप iOS प्ले स्टोर से। म्यूचुअल फंड ट्रैक कर सकते हैं, एडवाइस पा सकते हैं, इन्वेस्ट कर सकते हैं। इसमें ऐसे फीचर्स हैं जो आपको मनी मैनेजमेंट करना सिखाती है बहुत ही आसान तरीके से, लाइक गोल बेस्ड इन्वेस्टमेंट रोबो एडवाइजरी के थ्रू, जिससे आप सिंपल तरीके से अलग अलग SIP में इन्वेस्ट कर सकते हैं। इनकम टैक्स का सीजन है तो यह भी सुन लो, टैक्स हार्वेस्टिंग एंड ट्रेड स्मार्ट के साथ आप टैक्स भी बचा सकते हैं, और वो भी एट 0 फीस, नो फीस, जो कि दूसरे म्यूचुअल फंड प्लेटफॉर्म्स आपसे चार्ज करेंगे। कुवेरा का AUA करीबन 4,500 करोड़ के आसपास का है। इसका मतलब यह है कि बहुत सारे लोग अडॉप्ट कर रहे हैं ये ऐप बेस्ड सिस्टम ऑफ म्यूचुअल फंड इन्वेस्टिंग, सो ये काफी सेफ है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, लिंक को क्लिक करिए, डाउनलोड करिए कुवेरा ऐप और खुद एक्सपेरिमेंट करके देखिए कि आपको सूट करता है या नहीं। देखिए, मॉरल ऑफ द स्टोरी सिंपल है, देश की इकोनॉमी सुधरे या ना सुधरे, हमारे पॉलिटिशियंस काम करें या ना करें, आपको प्रोएक्टिव होना है, अपनी इकोनॉमी सुधारनी है।